कहते हैं कि इंडिया सरप्राइजेस से भरी है, पर कभी कभी सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वो जगह नहीं होती जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, बल्कि वो होती है जिनके बारे में हम सबसे कम सुनते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाली रीजन में बसा एक छोटा सा गांव, जिसके बारे में शायद ही जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कुथनौर की, जो चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल घर और पैडी फील्ड्स, जहाँ होते हैं ऑर्गेनिक रेड राइस की खेती। और इस प्यारे गांव के किनारे यमुना एवं सूर्या नदी कलकल करती हुई बहती है, मानो गांव वालों को वह गाना गाकर सुना रही हो। और इस गांव में पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जो यहाँ की खूबसूरती का परिचय देता है। और इसी गांव में मैं आया हूँ यहाँ के ट्रेडिशनल घर और यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए। वास्तव में यहाँ रहना अपने आप में एक ड्रीम है। और मैं आपको बताता हूँ, गांव के बीच में यहाँ भगवान जगन्नाथ एवं शिव भगवान का मंदिर, जिसे शिवालय कहते हैं, 2400 फीट की ऊंचाई में बसा खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरा कुथनौर विलेज, जो अब टूरिज्म की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं। यहाँ के पैडी फील्ड्स में होती है ऑर्गेनिक रेड राइस की खेती। यहाँ के घर लकड़ी और नेचुरल पत्थरों से बने हैं, जहाँ इन घरों पर बादल आसमान से उतरकर चलते दिखते हैं। क्योंकि यह विलेज पहाड़ों के बीच में बसा है, तो इन विलेज में घूमना ही नेचर एक जादू की झप्पी जैसा फील होता है। और मैं हूँ अभी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कुथनौर, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। तो वैसे आपको पता है कि मैं अभी उत्तराखंड घूम रहा हूँ। तो कुथनौर मैं एक हफ्ते पहले आया था, पर तब से लेकर के मैंने यहाँ का व्लॉग नहीं बनाया। बस यहाँ की विलेज लाइफ एंजॉय कर रहा था और अपना वॉलंटियरिंग तो चल ही रहा था। तो आप लोग को मैं एक प्यारा सा गाँव दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत ही प्यारा है और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये गांव इतना प्यारा है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता, तो आपको कैमरे से दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग एंजॉय करो ये डॉक्यूमेंट्री व्लॉग। और इस गांव में एक बहुत ही प्यारा शिव मंदिर है, जिसको शिवालय बोलते हैं। और मैं आपको ये प्यारा सा मंदिर दिखाना चाहता हूँ। आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है, जो लकड़ी और पत्थरों से मिलाकर बनाया गया है। सो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ कुथनौर गांव में, और आपको एक बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा घर दिखाने वाला हूँ, जो कि लकड़ी से बना हुआ है। और ऐसे ही मोस्टली यहाँ के सारे गांव ऐसे ही हैं। दीदी यहाँ बाहर में काम कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है दादी? हाँ, कपरी देवी। कपरी देवी। अच्छा, तो आप यहाँ कितने सालों से हैं गाँव में? कितने साल से हैं इस गाँव में आप? 50 साल? हाँ, 50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल। और ये घर कितना पुराना होगा आपका? हमार घर हाँ, 40-45 साल हो गए। 50 साल वो तो बेटी बाजी मेरी। अच्छा, 40-50 साल की। अच्छा। और ये क्या कूट रहे हो आप? धान। अच्छा, धान कूटा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये बाहर में। ये लाल चावल है ना? यही खेती होती है इसकी? हाँ, ये नहीं है, नीचे ये खेती वही तो है वो। ये खेत में। अच्छा, यही खेत है। हाँ, इस पे होता है। कितना टाइम लगता है कूटने में? कितना टाइम लगता है पूरा कूटने में? 1 घंटा। 1 घंटा में? हाँ। कितना कूटते हैं 1 घंटे में? कितना वो नहीं है वहाँ, वो टोकरी। अच्छा, वो पूरा। हाँ। इस गांव के एक छत पे हूँ, जो कि बहुत ही रेयर है यहाँ घर का छत होना। मतलब छत है लेकिन लकड़ी के हैं, तो लेंटर वाला घर बहुत ही रेयर है यहाँ, जो कि अभी अभी रिसेंट बना है। और बाकी जितने हैं यहाँ सारे देख रहे हो आप लोग मेरे पीछे, जो पत्थर के नेचुरल पत्थर को काट काट के बनाया गया है, जिसके छत हैं। और उनको यहाँ मतलब जो ढलान में सोच रहे हो लोग, पत्थर गिरते नहीं होंगे, पर उन पत्थरों को छेद करके कील से रोका गया है। समझ रहे हो? बहुत ही खतरनाक है। 1 हफ्ते से यही एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, और अब आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये पूरे पत्थर हैं नेचुरल, और सारे घर ऐसे ही हैं यहाँ गांव में। गाइस, अभी मैं गांव के सेंटर में हूँ, जहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है। और ये मतलब पब्लिक प्लेस भी है एक तरीके से, जहाँ शाम को लोग बैठते हैं और चहल पहल बहुत अच्छा होता है। आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ।
और यहाँ के बारे में जानते हैं। तो क्या कैसा लगता है आपको यहाँ बैठ के? बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और आप अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हम क्या बताएं अपने गांव के बारे में? हमारे गांव में तो 11 टिकट आ रहे हैं प्रधानों की। अरे चुनाव की बात नहीं कर रहा मैं। और क्या है, यहाँ कोई अगर किसी का बच्चा नहीं होता है तो यहाँ हमारे इष्ट देव जो है उनको बच्चा देता है। अच्छा। एक बार साल में शिवरात्रि में सिर्फ। हाँ, जिनका औलाद नहीं होगा उसको बिल्कुल भरपूर कर देगा। अच्छा। हाँ, यहाँ। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम जीतपाल भंडारी। जीतपाल भंडारी। जी हाँ। आप बचपन से यही गांव में हैं? हाँ, यही है। तो आपको इस गांव में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? क्या चुनौती है आपके गांव में? हमारे गांव में कई यहाँ ये सिलाला नामक तोक में पुल ही नहीं, लोग आवागमन कई पशु बह रहे हैं, कई प्रकार के जो हैं वहाँ पर छलते हानियाँ हो रही हैं काश्तकारों की। अच्छा। ये से राजा का राज है तब जो आपको जैसे नहीं सन लगा। 62 से कोई अच्छा। वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुए। कांग्रेस वाले जो है और आपका बचपन इसी गांव में बीता था? पूरा। तो आप स्कूल जाते थे? हाँ, क्यों मैं कितना दूर था आपका स्कूल यहाँ से? मेरा तो स्कूल यहाँ से GIC राज यहाँ तो जूनियर तक था उस समय, जिस समय मैं था उस समय जूनियर हाई स्कूल था यहाँ। अच्छा। उसके बाद इंटर कॉलेज के लिए हम GIC राज गए। तो यहाँ से कितना दूर था आपका स्कूल? 16 किलोमीटर तो होगा। तो पैदल जाते थे आप? 16 किलोमीटर पैदल? वो राशन भी अपना ले, अच्छा। राशन वो अपने उसमें ले जाते थे। अच्छा। अपने लिए एक सप्ताह के लिए। देख सकते हो यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं सारे के सारे। इधर हाय बोलो, हाय बोलो। इधर 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 इधर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या? स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से क्लास में हो? आंगनबाड़ी जाते हो? ये बच्चे लोग को देखो एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कुतनौर गांव का पूरा विलेज टूर दिया, तो आपको गांव कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।